आज होगी पढ़ाई अध्याय 5वां। अध्याय 5 में फर्स्ट ईयर प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप में अंतर है ना। अंतर क्या है उसको बता रहे हैं। देखिए, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। अभी आपकी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन। अब कॉलेज खुल जाएगी तो आपके फेस टू फेस हमारी पढ़ाई होगी, ध्यान दीजिएगा ये बात को। तो अध्याय 5वां 11th फर्स्ट ईयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप में अंतर। देखिए, पहला पॉइंट, आकार में प्राथमिक समूह आकार में बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप आकार में बहुत छोटे होते हैं। और द्वितीय समूह क्या होते हैं, है ना, है ना, आकार बहुत बड़ा होता है। जस्ट उल्टा देखिएगा, प्राइमरी का छोटा हुआ, सेकेंडरी का बड़ा हुआ। समझने वाली बात है, पढ़ाई समझ रहे हैं और नहीं समझिएगा पढ़ाई तो हमको आप बताइएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में अंतर हम पढ़ा रहे हैं, है ना। प्राइमरी का आकार छोटा और सेकेंडरी का बड़ा होता है, समझ गए। अब दूसरा पॉइंट आइए, सदस्यों, प्राइमरी सुनिए, दूसरा, सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता होती है। क्या होती है? सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता होती है, प्राइमरी ग्रुप, दूसरा पॉइंट। और दूसरा ही द्वितीयक में है, सदस्यों के बीच संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। और तीसरा आइए, प्राइमरी, व्यक्ति का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। प्राइमरी ग्रुप में तीसरा पॉइंट, व्यक्ति का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। तीसरा आइए, सेकेंडरी का, इनकी प्रकृति विरोधीकृत होती है। क्या होती है? विरोधीकृत होती है। अब आइए चौथा पॉइंट, प्राइमरी, प्राथमिक समूहों को सदस्यता जरूरी होता है, यानी प्राथमिक समूह की सदस्यता, मेंबरशिप जरूरी इंपॉर्टेंट होती है। अब द्वितीयक में आइए, द्वितीयक समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। क्या होती है? ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक। अब आइए आगे, पांचवा पॉइंट आइए, प्राइमरी, लक्ष्य और मनोवृत्तियाँ समान होती है। लक्ष्य और मनोवृत्ति क्या होती है? समान होती है प्राइमरी की। अब द्वितीय की क्या होती है? मनोवृत्तियाँ और संघर्ष भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अब प्राइमरी में छठा पॉइंट आइए, संबंध स्वयं में साध्य होते हैं। संबंध स्वयं में क्या होते हैं? साध्य होते हैं। द्वितीयक में आइए, संबंध साधन के रूप में होते हैं। संबंध क्या? साधन के रूप में होते हैं। बात समझ गए। अब सातवां पॉइंट आइएगा, संबंध वैयक्तिक होते हैं प्राइमरी का। संबंध क्या होते हैं? वैयक्तिक होते हैं, संबंध, रिलेशनशिप। अब आइएगा सातवां पॉइंट, द्वितीय का, संबंध विशिष्ट तथा औपचारिक होती है। संबंध क्या होती है? विशिष्ट तथा औपचारिक होती है। आठवां पॉइंट आइए, प्राइमरी का, संबंधों में पूर्णता होती है। क्या होती है? संबंध में पूर्णता होती है प्राइमरी ग्रुप का। और द्वितीयक समूह में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप का, संबंधों में पूर्णता नहीं होती है। संबंध में पूर्णता नहीं होती है। अब आगे आ जाइए, नौवां पॉइंट, प्राइमरी में सदस्यों में प्रत्यक्ष सहयोग होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष सहयोग होता है, आपसी भाईचारा होता है। अब द्वितीयक में क्या होता है? तो सदस्यों में अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष क्या होता है? सहयोग होता है। समझने वाली बात है ना। समझिएगा तो हमको बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा हमको। अब अगला पॉइंट आइए, 10 पॉइंट, प्राइमरी, सदस्यों के दायित्व असीमित होते हैं। क्या होते हैं? सदस्यों के दायित्व असीमित होते हैं। अब 10 पॉइंट आइए, सेकेंडरी के, सदस्य का संबंध सीमित होता है। क्या होता है? संबंध सीमित होता है। अब आइए 11 पॉइंट, प्राइमरी का, अनौपचारिक नियंत्रण को की प्रधानता होती है। 11 पॉइंट प्राइमरी का, अनौपचारिक कंट्रोल, समझ रहे हैं? अनौपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक कंट्रोल की क्या होती है? क्या होती है? समझ रहे हैं? प्रधानता होती है। जैसे किसी परिवार में किसी की प्रधानता होती है, ये प्राइमरी बताइए। अब सेकेंडरी में देखिए क्या होता है? नियंत्रण का रूप औपचारिक होता है।
सेकेंडरी में कंट्रोल का रूप क्या होता है? औपचारिक होता है। अब अगला पॉइंट आइए, 12 पॉइंट। प्राइमरी पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, यानी पूरे व्यक्ति को। जैसे किसी घर में कुछ होता है तो गलत हो गया, एक चलते तो पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। होता है कि नहीं? समझने वाली बात है, क्योंकि आपको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई को समझना है आपको। हम डिफरेंट अंतर पढ़ा रहे हैं। तो प्राइमरी में पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, पूरे व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को। क्या करता है? व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को, समझ रहे हैं? प्रभावित करता है ना। अब सेकेंडरी में देखिए 12 में, व्यक्तित्व पर आंशिक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? व्यक्तित्व पर क्या पड़ता है? आंशिक प्रभाव पड़ता है। आंशिक प्रभाव पड़ता है, आंशिक, है ना। आंशिक प्रभाव पड़ता है, देखिएगा, आंशिक प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दिए ये 12 पॉइंट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप के में अंतर के लिए। एग्जाम में लिखिएगा, इसके 12 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, 12 पॉइंट है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में अंतर, है ना। जैसे बड़ा होता है, छोटा होता है ना। प्राइमरी छोटा हुआ, सेकेंडरी बड़ा हो गया। लिखने की शैली आपको सीखना है, कैसे आप डील कीजिएगा, कैसे लिखिएगा, आपको सीखना है इस चीज़ को। क्योंकि अंतर, डिफरेंट, परिभाषा अलग हुआ, प्रकार अलग हो गया, डिफरेंट अलग हो गया, महत्व अलग हो गया, विशेषता अलग हो गया। आपको ध्यान देना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या हमको बोलना है, गौर कीजिएगा। और जो पूछे वही आंसर देना है, आपको नंबर मिलेगी सॉलिड। बात समझ रहे हैं? तो आज की पढ़ाई है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर। अब देखिए इसी में है, आज 5वां अध्याय कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए हेडिंग है समूह की सामाजिक भूमिका। अब देखिए समूह की कहाँ होती है? समाज में सामाजिक भूमिका होती है समूह का, ग्रुप का। बिना ग्रुप का, जैसे आपको पढ़ाए हैं कि कोई बिना काम का ग्रुप बना के पार्क में बैठा हुआ समूह नहीं कहलाएगा। लेकिन आप अगर कोई काम लेके एक ग्रुप बना के कोई ऑफिस में, कोई प्रिंसिपल के पास, कोई सरकार, कहीं पर कोई तरह की जिसका कुछ उद्देश्य हो, जैसे देखते हैं पागल हंसता है तो क्या बोलते हैं? हंस रहा है, उसको पागले बोलते हैं। एनी टाइम हंसता है तो, है ना। लेकिन अगर किसी उद्देश्य से हंसा है तो उसका क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, एक कारण होता है क्यों हंसा भाई। आप देखिएगा कोई सामाजिक समूह है, कोई ग्रुप है, वहाँ हंस दिया तो लोग माइंड करता है, देखो हम कमेंट मार रहा है, हंस रहा है। बात यही है ना। तो आज 5वां अध्याय कंप्लीट हो रहा है। इसका भूमिका भी बता दे रहे हैं कि समूह के सामाजिक भूमिका क्या है, समूह का भूमिका क्या है समाज में, यानी इसका भूमिका अहम माना जाता है ना, अहम माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, है ना, प्राइमरी एवं सेकेंडरी ग्रुप में अंतर हमें देखने को काफ़ी मिलता है। और हमें इसकी भूमिका के बारे में काफ़ी निचोड़ के जांच करने के बाद, हमें काफ़ी अंदर से जांच करने के बाद काफ़ी भिन्नता दिखने को पाई जाती है। अब क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। सामाजिक समूह की परिभाषा से क्या समझते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। अथवा सामाजिक समूह का क्या अर्थ है, अथवा सामाजिक समूह की परिभाषा से क्या समझते हैं? आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको ध्यान देना है। अच्छा, सामाजिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप का अंतर से क्या समझते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप में क्या अंतर है? एक क्वेश्चन और आएगा, ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। जो पूछेगा वही एग्जाम में लिखिएगा। बस आज इतना ही।